हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, जो आपके करेक्शन की यानी कि जो आपकी सस्पेक्टेड लिस्ट आपके कॉलेज में आई है, हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम ना हो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और हर एक डिस्ट्रिक्ट की, हर एक कॉलेज की अलग अलग लिस्ट आई है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी स्टूडेंट्स के यानी कि सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की लिस्ट आई है कॉलेज में, सस्पेक्टेड लिस्ट कि हाँ किन के में क्या गड़बड़ी है। अब आपको करना क्या है, आपका स्टेटस कैसे सही होगा। सबसे पहले तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपका जो स्टेटस अपडेट होने वाला है, जो लास्ट डेट है 6 मार्च, यानी कि 6 से लेकर के 8 मार्च से लेकर के 10 मार्च तक आप सभी बच्चों का स्टेटस फिर से फाइनल अपडेट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको कुछ करना भी होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था, बहुत सारे बच्चे DW यानी कि विकास भवन दौड़ धूप कर रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ सोल्यूशन कभी कभी नहीं मिल पा रहा है। कई बच्चे बैंक में जा रहे हैं कि KYC वगैरह करा लिए हैं, फिर भी हो सकता है जैसे कि आपने करेक्शन कराया हो, या फिर हो सकता है आपने आपके पूरे डाटा सही हो फिर भी आपका स्टेटस गलत है। तो आपको इस केस में करना क्या है, और देखिए ये आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप अपने दोस्तों को भी बता दें। और आपको तो थोड़ी सी दौड़ धूप करनी पड़ेगी कॉलेज में भी। अब देखिए, चूंकि इसकी लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक है, आजकल में आपको कॉलेज में ये सारी चीज़ें कर देनी होंगी। ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको लिखना है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर एप्लीकेशन कैसे लिखना है, उसके साथ क्या चीज़ें अटैच करनी है। चूँकि आप देखिए, आप डायरेक्ट विकास भवन भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट विकास भवन से जाने से बढ़िया है पहले आप कॉलेज में भी अपना डाटा दे दें कि कॉलेज से जो फॉरवर्ड होता है डाटा, उसकी निगरानी यानी कि उसको जल्दी देखा जाता है DWO लेवल पे कि हाँ ये इस कॉलेज से आया है। जैसे कि अगर मान लीजिए पहले जब फ्रेश फॉर्म आप भरते हैं तो कॉलेज से ही जाता है, फिर करेक्शन कराते हैं, फिर आप कॉलेज में जमा करते हैं, कॉलेज से ही जाता है। फिर से अगर कुछ गलत है तो जो सस्पेक्टेड लिस्ट आई है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने सस्पेक्टेड लिस्ट दिया है कि हाँ जिन बच्चों का डाटा गलत है, अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज वाले भी कुछ आपको नहीं बताएंगे। हो सकता है कई कॉलेज वाले तो सोचते हैं कि हाँ चलो बच्चे जा करके दौड़ धूप करके DWO लेवल से या फिर कहीं से अपना सही करा लेंगे। लेकिन ये आपका दायित्व तो बनता है, आप उनको जाइए बताइए कि हाँ सस्पेक्टेड लिस्ट आप सभी कॉलेज में आ गई है, आप देखिए वहाँ पे चेक कीजिए। और उसके बाद से जिनका जिनका गड़बड़ है उनसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा। एप्लीकेशन नॉर्मल सा कि हाँ मेरा स्टेटस है, मेरे पूरे डाटा सही है, फिर भी मेरा स्टेटस ये दिखा रहा है, तो आप इसको सही करने का कष्ट करें। उसके बाद से आपको उसके साथ साथ आपको अपनी जो भी, जैसे कि बैंक का डाटा गलत है तो बैंक की पासबुक की फोटो कापी, उसके बाद से आधार कार्ड, उसके बाद से जो आपका स्टेटस है वर्तमान में उसकी फोटो कापी। हो सकता है कि जो आप जब पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं जो 3 पेज निकलता है फाइनल प्रिंट के बाद से, उसकी भी फोटो कापी आपसे मांग ली जा सकती है, लेकिन उसकी नहीं लगेगी। लगभग यही आपकी बस जो आपका इस बार करंट स्टेटस है और जो पिछला स्टेटस है उसकी दोनों की फोटो कापी, और उसके बावजूद आपका आधार कार्ड और जो आपकी पासबुक वगैरह हो गई इसकी फोटो कापी और एप्लीकेशन के साथ कॉलेज में जमा करेंगे। और देखिए कॉलेज से जब फॉरवर्ड होगा सारी चीज़ें, चूंकि आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ चलिए हम विकास भवन जाएंगे, वहाँ से सुनवाई होगी नहीं होगी, लेकिन जो डाटा आपके कॉलेज से फॉरवर्ड होगा उसकी देख रेख या फिर या ऐसे कहिए कि उसको जल्दी देखा जाएगा DWO लेवल पे कि हाँ ये इस इंस्टीट्यूट से, इस जिले से आया है, तो उसको देखा जाएगा। उसमें फिर देखा जाएगा कि हाँ इस बच्चे का तो पूरा डाटा सही है, फिर भी इसके स्टेटस गलत दिखा रहा है और आपने उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन भी लिखा है। तो ये आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप जा करके, कॉलेज वाले अगर नहीं जमा कर रहे हैं तो आप जमा कीजिए, उनको बताइए कि हाँ सभी कॉलेज में सस्पेक्टेड लिस्ट आई है, आप लिस्ट दिखाइए। जैसे कि मैंने आपको कई डिस्ट्रिक्ट का टेलीग्राम पे सेंड किया है, और हर एक कॉलेज की, चूंकि देखिए कई लिस्ट नहीं मिल पाती है, कॉलेज में आती है तो कॉलेज वाले कभी निकाल के नहीं बताते हैं या फिर नहीं देते हैं। तो ये आपका दायित्व तो बनता है, आप जाइए कॉलेज में भी एप्लीकेशन दीजिए। और बैंक का काम तो सभी बच्चों ने आई होप कि करा लिया होगा, जो मैंने कहा था कि मैपिंग कराना यानी कि KYC वगैरह कंप्लीट कराना, तो वो सारी चीज़ें सही करा लिए हैं बच्चों ने। और जो आपका अगर करेक्शन भी कराया है आपने, फिर भी आपका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ। और चूंकि एक और चीज़ है, कई बच्चे इस कन्फ्यूजन में है कि चलिए मैं दौड़ धूप करा ले रहा हूँ, चूंकि आप तो एप्लीकेशन दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपका जो डाटा है बिना एप्लीकेशन दिए भी, अब जैसे कि जो अपडेट होने वाला है 5 मार्च तक, 6 मार्च तक, 8 मार्च तक, 10 मार्च तक, और धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखा होगा शुरू में कि एक बच्चे का मैंने दिखाया था 26/2/2023 को, यानी कि 26 तारीख को, 26 फरवरी को अपडेट हुआ था। तो अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही DWO लेवल पर आपका फॉर्म फिर से देखा जाएगा, आपने करेक्शन वगैरह कराया था या फिर नहीं भी कराया था, आपका स्टेटस गलत है, तो आपका फॉर्म फिर से अपडेट, यानी कि आपका स्टेटस फिर से अपडेट हो रहा है। बहरहाल आपका ये दायित्व बनता है कि हाँ एक और एप्लीकेशन आप, जो सस्पेक्टेड लिस्ट जिन बच्चों की आई है कॉलेज में, वो एक और एप्लीकेशन दे दी कि हाँ मेरा पूरा डाटा सही है फिर भी स्टेटस गलत दिखा रहा है। तो एप्लीकेशन आप कॉलेज में दे देंगे, और कॉलेज से एप्लीकेशन जब फॉरवर्ड होगा DWO लेवल पे, तो वहाँ जब मिलान किया जाएगा तो दिखाएगा कि चलो हाँ बच्चे का तो पूरा डाटा सही है फिर भी स्टेटस गलत है, तो उसका सही करके फिर पैसा भेज दिया जाएगा। और एक और बात का आप ध्यान रखेंगे कि इसके बाद से आप सभी बच्चों को कोई मौका नहीं मिलेगा, ना ही करेक्शन का, ना ही सुधार का, यानी कि ये लास्ट मौका है आप सभी बच्चों के पास। और चूंकि आप अगर इस वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो हो सकता है कि कोई आपको फायदा ना मिले, लेकिन आप जितना जल्द से जल्द हो सके आज कल में, चूंकि डेट तो आज ही तक है, लेकिन आज कल में आप जाएंगे, आज कल परसों में, इसलिए कि कॉलेज वाले जो फॉर्म भेजते हैं तो सभी बच्चों का इकट्ठा हो जाता है तो थोड़ा लेट से भेजते हैं। तो आज कल परसों में जैसे ही आपको समय मिले, समय क्या, आप समय निकाल कर जाइए और एप्लीकेशन के साथ आपने स्टेटस की फोटो कापी वगैरह और
और उसके बाद से आधार कार्ड, उसके बाद से पासबुक वगैरह की फोटोकॉपी कॉलेज में सबमिट कर दीजिए कि हाँ मेरा पूरा डाटा सही है, फिर भी मेरा स्टेटस गलत दिखा रहा है। वो आपके कॉलेज वाले आपको फॉर्म को आगे की ओर फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चूंकि व्हाट्सएप पे बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं और मैं मैसेज देख लेता हूँ, बच्चों को रिप्लाई नहीं कर पाता, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है, कुछ कुछ बच्चों को रिप्लाई कर पाता हूँ। तो सीधे कहने का मतलब है कि अगर आपका स्टेटस गलत है, अभी भी सस्पेक्टेड लिस्ट में नाम आई हो या फिर नहीं आई हो, आप एक एप्लीकेशन लिखिए, कॉलेज में जमा कीजिए। उसके बाद से मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा। अगर सही नहीं होता है तो आपको विकास भवन भी हो सकता है जाना पड़े, अपने विकास भवन, जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक विकास भवन होता है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आप डायरेक्टली सही करा सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने से भी कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर आप कॉलेज में एप्लीकेशन देते हैं, पहले जो डाटा कॉलेज से जाता है उसको देखा जाता है, फिर बाद में आपकी बातें सुनी जाती है। कई बच्चे विकास भवन गए भी थे तो उनका कहना यही था, विकास भवन में जो अधिकारी थे, कि अभी आपका फॉर्म यहाँ पे आया नहीं है, मतलब पहुँचा नहीं है। तो हो सकता है अभी जो करेक्शन बच्चे पहले कराए थे उनका कॉलेज से गया तो होगा वहाँ पे, लेकिन अभी साइड में रखा होगा। तो वहीं पे जैसे कि मैंने अभी कहा आपको कि स्टेटस अब देख के फॉर्म को धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है। तो ऐसे ही 8 मार्च 10 मार्च तक अपडेट होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही आपका दायित्व बनता है कि आप ये सारे काम कर ले जो मैंने बताया। तो आई होप कि वीडियो आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिए कि जैसे ही कोई अपडेट आए आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप उस इन्फॉर्मेशन, उस सूचना को प्राप्त करके लाभ उठाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।